हेलो गाइस, मैं गैस। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद इस कॉलेज का रिव्यू करेंगे। तो इस कॉलेज का कट ऑफ क्या है, ये कॉलेज का फीस क्या है, ये कॉलेज में कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं, कॉलेज आपको प्लेसमेंट कैसा देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, हम इस वीडियो में इन डिटेल देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। दिस कॉलेज इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद। गवर्नमेंट कॉलेज है, ये ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम डेट्स है, एग्ज़ाम के जो भी करिकुलम है, और जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं उनका एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट्स कॉलेज नहीं, उनका कोई होम यूनिवर्सिटी होता है वो डिसाइड करता है। तो ये ऑटोनॉमस है, ये कोई भी कॉलेज से अफिलिएटेड नहीं होगा, ये कोई भी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड नहीं होगा। जो भी एग्ज़ाम डेट्स होंगे वो कॉलेज खुद डिसाइड करेगा। एडेड कॉलेज है ये। तो एडेड का मतलब ये होता है कि जो भी आपको फंड्स लगेंगे कॉलेज के डे टू डे करिकुलम के लिए, वो कॉलेज गवर्नमेंट के फंड से लेता है, गवर्नमेंट उसे हेल्प करता है। ये एडेड कॉलेज होता है। और एडेड कॉलेज के जो फीस होते हैं वो मोस्टली जो आपके अदर कॉलेजेस होते हैं जैसे प्राइवेट कॉलेज, उनसे काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। प्रोवाइड्स बीटेक डिग्री। तो यहाँ पर बीटेक इसके लिए दिया है गाइस क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नागपुर भी एक है, राइट, जो कि नागपुर में लोकेटेड है। इट इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट, बट वो प्रोवाइड करता है आपको बीई डिग्री, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है बीटेक डिग्री यहाँ पर। अब आपको डाउट होगा कि क्या कुछ डिफरेंस है, देन आंसर इज़ नो गाइस, बिकॉज बस नाम का फ़र्क हो जाता है बीई डिग्री में और बीटेक डिग्री में। बट मोस्टली जो है लोग जो है लाइक आपको ऐसा लग सकता है लोग ज़्यादातर बीटेक के लिए ही जाते कि बीटेक ज़्यादा प्रेफरेंस देते, बट ट्रस्ट मी, पढ़ाई सेम होता है आपका एंड प्लेसमेंट भी लगभग सेम ही होता है, बस नाम का हो जाता है कि ये बीटेक है और ये बीई है। नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है गाइस ये। तो नॉन माइनॉरिटी का मतलब इसमें कोई भी रिलीजन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं है, राइट। कोई भी आपका लैंग्वेज माइनॉरिटी नहीं है, ना ही रिलीजन माइनॉरिटी है इस कॉलेज में, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर हर जगह से लोग आ सकते हैं, राइट। और आपको एडमिशन जो है वो कैप राउंड के द्वारा ही मिलेगा। यहाँ पर आप डोनेशन भर के एडमिशन नहीं ले सकते हो इस कॉलेज में, राइट। लाइक डायरेक्ट एडमिशन कोई पूछते डाउट कि डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है इस कॉलेज में, देन आंसर इज नो। एग्जाम थ्रू विच यू कैन एंटर इज MST CET ओनली। अब CET में आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपका कट ऑफ मैच हो रहा है या नहीं, ये बस उस पर ही डिपेंड करेगा इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। अब हम कोर्सेज देखते हैं कि क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करता है कॉलेज। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो टोटल यहाँ पर 6 कोर्सेस है गाइस, राइट। अब हम कट ऑफ देखते हैं इसका। तो जो भी 2020 का कट ऑफ होगा वो पर्पल कलर में दिखेगा आपको, और 2021 का कट ऑफ आपको रेड कलर में दिखेगा। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों 2 साल का कट ऑफ दिया है। तो 2 साल का कट ऑफ जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में अच्छा हुआ है। और अगर उसका उल्टा हो रहा है, लाइक आपका जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, तो इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में इतना अच्छा नहीं हुआ था। तो ये एक रीज़न होता है गाइस कट ऑफ का ट्रेंड देखने का। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो 97.6 हो गया फ्रॉम 97.5, 0.1 का इंक्रीज़ है। अगेन नॉट अ वेरी ह्यूज इंक्रीज, बट इसका मतलब ये है कि जैसा प्लेसमेंट चल रहा था वैसे ही चल रहा है इस कॉलेज में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 95.8 हो गया फ्रॉम 96.3। अगेन नॉट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस, लाइक डिक्रीज हुआ है बट इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट बिकेम 87.9 फ्रॉम 92.1। अगेन नॉट अ वेरी ह्यूज डिक्रीज, राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आपका लाइक 87.9 हो गया फ्रॉम 92। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 94.2 से 93.3, अगेन नॉट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। सिविल इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो 93.1 से 86.2 हो चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा डिफरेंस हमें देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 7 परसेंटाइल का डिक्रीज़ देखने मिला है हमें। और मैकेनिकल की बात करें तो 93.6 से 89.4 होगा। तो मैकेनिकल का गाइस अगर मैं आपको बताऊँ तो 2021 में ऑलमोस्ट सारे कॉलेज जो मैकेनिकल आपको प्रोवाइड करते हैं उनका कट ऑफ डिक्रीज़ ही हुआ है। और ये जो डिक्रीज़ हमें देखने मिल रहा है, ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे हुए कि जिनका परसेंटाइल 87 था 2020 में, और वो ऑलमोस्ट 70 या 50 के नीचे गिर गए परसेंटाइल।
तो यहाँ पर ऐसा हमें देखने नहीं मिल रहा है, राइट। 89 ही हुआ है फ्रॉम 93, नॉट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। बट अगर ऐसा कोई ब्रांच होगा जो कि आप मुझे पूछोगे कि अवॉइड करना है, तो सिविल इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो हम इस कॉलेज का अवॉइड कर सकते हैं। अगेन अच्छा ही है, यहाँ पर कट ऑफ लाइक इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बट सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा होगा ब्रांच जो कि आपको मैं बोलूँगा कि आप अवॉइड कर सकते हो। बट आप 2022 का भी कट ऑफ देख सकते हो, अगर वो 2021 से बढ़ा है तो मतलब ठीक हुआ है प्लेसमेंट उस साल में। बट अगर नहीं हो रहा है, कट ऑफ नहीं इंक्रीज़ हुआ है 86 से, देन यू शुड अवॉइड सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर ये सारे ब्रांचेस है, ये जो आपके हैं कंप्यूटर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ये जो भी ब्रांचेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छे, जो कि स्टार्टिंग के 4 ब्रांचेस है इस कॉलेज में। सीट डिस्ट्रीब्यूशन अब हम देखते हैं, तो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने सीट्स है वो अब हम देखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में देखें 60 सीट्स है टोटल, कैप्स अराउंड से ही आपको यहाँ पर इस कॉलेज में सीट्स मिलेगा। तो इसमें आपको इंस्टीट्यूट सीट्स आप देख सकते हो कि 0 है, माइनॉरिटी सीट 0 है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसके लिए यहाँ पर ऐसा हमें देखने नहीं मिल रहा है कि माइनॉरिटी से या फिर इंस्टीट्यूट सीट्स के द्वारा लोग आ रहे हैं। यहाँ पर आपको सारे बच्चे जो होंगे कैप सीट्स, मतलब 60 कैप सीट्स है, तो मतलब सबका परसेंटाइल जो है वो कट ऑफ के रेंज में ही होगा 93, 94, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज आपके सराउंडिंग में जो भी बच्चे होंगे वो हाई स्कोरर होंगे। ऐसा नहीं होगा प्राइवेट जैसा कि 17 परसेंटाइल वाला भी लड़का जो है आपके साथ पढ़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी है 60 सीट्स, कैप सीट से ही मिलेगा आपको एडमिशन। IT में भी कैप सीट्स है टोटल 60, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी है टोटल 60 सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स आर 60। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स आर 60। एंड यस, दिस वाज ऑल अबाउट सीट डिस्ट्रीब्यूशन गाइस। अब हम फीस देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू 2020 एंड 2021 बैच, द फीस फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज 65,389 रुपीज़। 65,000 आपका फीस है गाइस। अगर हम इसे 70,000 भी पकड़े तो काफ़ी कम है। आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी मोस्टली 85-90 टच हो जाते हैं, बट यहाँ पर आपका फ़ीस जो है 65, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इसके हिसाब से आपका जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा वो 2.7 लाख रुपीज़ हो जाएगा। और अगर आपको पता नहीं, मुंबई में ऐसे कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस, जिनका की परसेंटाइल भी हाई है, 97-98 जाता है, उनका पर ईयर फीस इतना है विच इज़ 2.5, 2.3, 2.7 लाख तक चले जाते हैं। सो यस, अकॉर्डिंग टू मी दिस फीस इज़ वेरी गुड। 65,389 रुपीज़ वेरी गुड फीस है, रीज़नेबल फीस है, और जिस हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिलेगा फीस जो है आप वर्थ इट है। और यहाँ पर अगर हम देखें इन डिटेल, यहाँ पर दिया है फीस स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसा आपका फ़ीस वेरी होगा। तो यहाँ पर है MCA, ये सारे सबके फ़ीस है ऑलमोस्ट, एंड यू कैन पॉज एंड वॉच, बट जितना मैंने आपको बताया फ़ीस उतना ही रहने वाला है। थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, हो सकता है कि +2 या +3,000 हो जाए नेक्स्ट ईयर। एंड दिस इज़ द फीस फॉर TFWS स्कीम गाइस। यहाँ पर TFWS होता है, ये है ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। अगर आपका एनुअल इनकम फैमिली 8 लाख के बिलो है तो आप इस स्कीम में आ सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल फीस आपका 58,000 के अराउंड हो जाएगा। और यहाँ पर और देखें फॉर SC/ST कैटेगरी द फीस इज़ 1500, राइट। 1500 आपका फ़ीस होने वाला है फॉर SC/ST कैटेगरी। और रिक्रूटर्स देखते हैं अब हम, तो ये सारे हैं मेजर रिक्रूटर्स गाइस, साइमंस, TCS, प्रिंसिपल, एनवीडिया, एंड्योरेंस, बिटवाइस, कैनेरिका, लोधा ग्रुप। तो ये सिविल इंजीनियरिंग को आपका रिक्रूट करते हैं। एंड यस, दिस आर द रिक्रूटर्स गाइस। प्लेसमेंट अगर हम देखें तो ये है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक गाइस। सो दिस इज़ द 2021 एंड 2022 का डाटा है। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में टोटल हुए 66 एनरोल्ड, प्लेस्ड हुए 1। तो यहाँ पर आप परसेंटेज रेट देख सकते हो गाइस, काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पर फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि सिविल इंजीनियरिंग आपको इस कॉलेज का अवॉइड करना है। मैकेनिकल अगर हम देखें 61 एनरोल्ड थे, 51 लोगों का हुआ 76 परसेंटेज। इलेक्ट्रिकल में 39 परसेंटेज ही हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका 65 परसेंटेज हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 80 परसेंटेज हुआ है। IT में आपका हुआ है 57 परसेंटेज। और ये MCA वाले लोगों का विच इज़ 16 परसेंटेज। ये हमें नहीं देखना, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। बट येस, दिस इज़ द प्लेसमेंट ग्लांस गाइस। ये है प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट इन प्रोग्रेस है गाइस। हो सकता है ये नंबर और बढ़ जाए क्योंकि 2022 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, राइट।
सो यस, ये प्लेसमेंट है आपका। दिस वाज द प्लेसमेंट फॉर 2019 एंड 2020। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिविल इंजीनियरिंग का ऑलमोस्ट हर साल जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। एक बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, विच इज़ वेरी वेरी बैड थिंग एंड यू शुड अवॉइड सिविल इंजीनियरिंग ऑफ दिस कॉलेज। एंड बाकी अगर हम देखें ठीक ठाक ही आपका 80-70% जा रहा है प्लेसमेंट रेट। एंड यस, दिस आर द प्लेसमेंट रिकॉर्ड गाइस। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस 6 LPA गया फ्रॉम प्रिंसिपल ग्लोबल सर्विस। TCS ने आपको दिया है 3.36 LPA। टोटल 105 लोगों का हुआ है इन TCS। प्रिंसिपल ग्लोबल सर्विस 2 लोगों का हुआ है 6 LPA। एंड यस, आई थिंक सो हाईएस्ट पैकेज जो आपका गया है वो 6 LPA ही गया है अकॉर्डिंग टू 2018 एंड 2019। एंड यस, दिस वॉज ऑल अबाउट प्लेसमेंट डाटा गाइज। अब हाल ही में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया वो कॉलेज का दिया गया नहीं है, राइट। आप दूसरे सोर्सेज से कर सकते हो, बट आई ओनली मेंशन द डाटा जो कि कॉलेज के वेबसाइट पर दिया गया है, राइट। क्योंकि बाहर कुछ भी दिया होता है, अगर प्लेसमेंट 8 लाख दे रहे तो वो लोग 20-25 तक बता देते, विच इज़ लाइक नॉट अ वेरी गुड थिंग। सो यस, यू शुड अवॉइड द डाटा जो कि दूसरे वेबसाइट्स पर दिया रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर फॉल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ अब हम देखते हैं तो लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करेगा है कॉलेज, कैफेटेरिया या मेस, जिम, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, वाईफाई, कैंपस एंड ऑडिटोरियम एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है जो आपको प्रोवाइडेड होंगे। एंड ये है गाइस हॉस्टल फैसिलिटीज़ का। यहाँ पर मातोश्री बॉयज़ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल C, गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल B, एंड दिस आर द कैपेसिटीज़ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड दिस आर द हॉस्टल फीस गाइस। हॉस्टल फीस अगर हम देखें तो योर हॉस्टल फीस इज़ 1640, 1600 आपका कुछ हॉस्टल फीस होने वाला है यहाँ पर। एंड दिस आर द लैब फैसिलिटीज़, सिविल इंजीनियरिंग लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रिकल लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड फिजिक्स लैब। तो ऑलमोस्ट जो लैब फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में वो आपको इस कॉलेज में भी देखने मिलेगा। एंड दिस इज़ द फोटो ऑफ द कॉलेज गाइस। आपका कॉलेज कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज़ द कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, दिस इज़ योर सिविल और मैकेनिकल लैब है ये। एंड यस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। कंक्लूजन की बात करते हैं हम। सो दिस कॉलेज इज़ गुड, बट और भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि आपको कट ऑफ रेंज में, इसी कट ऑफ रेंज में अच्छे दे देंगे, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नागपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती, क्योंकि यहाँ पर आपका हाईएस्ट पैकेज जो है ऑलमोस्ट 6-7 तक ही जा रहा है। बाकी सारे कॉलेज में और अच्छे जाते हैं। तो यू कैन सर्च गाइस, यू कैन कंपेयर। और मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट पर जाकर, जो कि आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। जितने भी कॉलेजेस आप थोड़ा रिसर्च करके जाना, क्योंकि अच्छा कॉलेज डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 4 साल उसमें बिताना है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। 4 ईयर्स आपको उस कॉलेज को देना है, तो अच्छे से आपको रिसर्च करके कॉलेज को ढूंढना है। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको और कुछ डाउट है देन यू कैन कमेंट बिलो, आई विल मेक श्योर टू रिजॉल्व योर डाउट्स। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। टिल देन टेक केयर और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।